पाकिस्तान में कोरोना के खतरात मजीद बढ़ गए। मुल्क वायरस से एक दिन में 17 जिंदगियां निकल गया। मजीद 500 से जायद केस रिपोर्ट। अब तक 124 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतासरीन की तादाद 6505 तक जा पहुंची। G20 ममालिक ने गरीब मुल्कों से कर्जों की वसूली मुअख्खर करने का फैसला कर लिया। IMF की अहम बैठक आज लगेगी। पाकिस्तान को 1 अरब 40 करोड़ डॉलर का गैर मशरूत पैकेज मिलने का भी इम्कान। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कारोबार बंद हैं और जॉबलेसनेस हो रही है। हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्टिमुलस और पैकेज दिया और स्क्रैप करके बमुश्किल हम $8 बिलियन का पैकेज दे पाए। वजीर आजम की कोशिशें रंग ले आईं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कर्जों पर रियायत का इतलाक 1 मई से होगा। पाकिस्तान समेत 76 ममालिक को रिलीफ मिलेगा। कर्जों की अदायगी में रिलीफ मिलना पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। वजीर खारजा की मुशीर खजाना से गुफ्तगू। मुलाकात में मुआशी उमूर पर भी तबादला ख्याल। IMF पैकेज खुशाइन करार। कोरोना से निपटने के लिए इक़दामात पर फिर अहम बैठक। वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास कुछ ही देर में होगा। मजमूई सूरत हाल पर इजलास को ब्रीफिंग दी जाएगी। एहसास किफालत प्रोग्राम के जरिए ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिकीन को इमदाद मिलनी चाहिए। इमरजेंसी कैश प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर शफाफ, मेरिट पर मबनी और सियासी वाबस्तगी से बालातर हो। वजीर आजम ने डॉक्टर सानिया निश्तर को हिदायत दे दी। वजीर आजम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ऑर्डिनेंस लाने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर फ़खर इमाम को अशियाए खुरोनोश की स्मगलिंग रोकने की हिदायत मिल गई। स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। हुकूमत का अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों को रवा हफ्ते वतन वापस लाने का फैसला। वतन वापसी पर मुसाफिरों को 7 दिन करंतना में रखा जाएगा। वजीर आजम की तुर्खम बॉर्डर पर जरूरी इक़दामात की हिदायत जारी। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम को कोरोना से मुताल्लिक़ कौमी पॉलिसी बनाने में नाकाम करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब हुकूमत बयानात से आगे नहीं बढ़ सकी। हुकूमत की तरजीहात कुछ और ही लग रही हैं। 25 अप्रैल तक तकरीबन 50,000 लोग कोरोना वायरस के शिकार होंगे। पता चला कि अप्रैल की 14 और 13 को, यानी आज के दिन और कल के दिन और परसों के दिन, जो ख्याल था कि इतने लोग इसके शिकार हो जाएंगे, उससे कम रहा। सदर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसों की तादाद अंदाजे से कम करार दे दिया। कहा लॉकडाउन से मईशत पर बहुत असर पड़ा। रमजान मुबारक से मुतालिक उलमाए कराम के साथ मिलकर फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस काबू में है। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा। बोले ये वक्त कौम के नेक और एक होने का है। सूबों के दरमियान इत्तफाक राय की जरूरत है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी मैदान में आ गए। बोले उम्मीद है दुनिया में पाकिस्तान सबसे पहले कोरोना वैक्सीन तैयार कर लेगा। जहालत का खात्मा भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही होगा। एहसास प्रोग्राम में रह जाने वाले अफराद को सूबाई हुकूमत फंडिंग करेगी। वफाकी वजीर मुराद सईद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पख्तूनख्वा में 57,000 अफराद को एहसास इमरजेंसी कैश दिया जाएगा। इमरान खान साहब हर वक्त कहते रहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर लोग भूख से मरना शुरू हो जाए तो एक और ब्लंडर होगा। जो सूबाई हुकूमत की तरफ से उसमें 13 अरब रुपए का पैकेज मैंने दिया है। सूबाई हुकूमत ने उसमें टॉप अप किया है। इंशाल्लाह जो लोग उससे रह जाएंगे उसको हम कंपेंसेट करा देंगे तकरीबन रमज़ान के महीने तक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है वज़ीर आज़म अवाम के लिए हम वक्त परेशान रहते हैं। हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि यौमिया उजरत वाला मजदूर किसी सूरत मुतासर ना हो। ज़कात के 1 लाख मुस्तहिकीन को इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब फिर फजाई दौरे पर निकल पड़े। उस्मान बुज़दार का लाहौर, शेखुपुरा और गिरदनवा के शहरों का फजाई जायजा। इंसदाद कोरोना की कार्रवाइयों और लॉकडाउन की सूरत हाल का मुआयना किया। इक़दामात तेज तर करने की हिदायत।
ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने कराची में ऑयल सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। सदर एसोसिएशन का कहना है ड्राइवर कोरोना से नहीं तो भूख से मर जाएंगे। ड्राइवर्स बिस्किट और पानी पर गुजारा कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ फिर मुश्किल में। नैब लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को कल तलब कर लिया। लीगी सदर से विरासत में मिलने वाली जायदाद की तफसीलात भी मांग ली गईं। चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन वापस लेने की हुकूमती इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के बयान के बाद केस निपटा दिया। हुकूमत को कानून के मुताबिक अमल करने की हिदायत। लोधड़ा में कुएं की सफाई के दौरान जहरीली गैस 5 जानें निकल गई। गैस से सफाई करने वाले 2 अफराद जख्मी भी हुए। म्यूनिसिपल कमेटी मुलाजमीन की हलाकत पर पीरवाला खो बस्ती मुलूक में कोहराम मच गया। लाहौर में पुलिस का अनोखा कारनामा। 2 साला बच्चे पर 15 साल बाद चोरी का मुकदमा बना डाला। लाहौर हाई कोर्ट पुलिस अफसरान पर बरहम। तुम्हें इतनी अक्ल नहीं कि 2 साल का बच्चा चोरी कर सकता है या नहीं? अदालत का इस्तफसार। कराची में लॉकडाउन के दौरान पुलिस शहरियों की ताक़ुब में। लूट मार करने वाले अनासिर बेलगाम। साइट एरिया में शहरियों ने डकैतियों से खुद ही निपटना शुरू कर दिया। हैदराबाद में लॉकडाउन के बायस ख्वाजा सिरा परेशान। शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी से आमदन भी बंद। मुआशरे के नजरअंदाज तबके से मुआशरे से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। आलमी वबा ने 1,34,000 से जायद जानें निकल ली। 20,88,000 अफराद मुतासर। इटली, स्पेन, फ्रांस और बरतानिया में हलाकतों का सिलसिला न थमा। ईरान में 4,777 और तुर्की में 1,518 अफराद चल बसे। अमरीका में 24 घंटों के दौरान कोरोना ने 2,000 अफराद को मार डाला। हलाकतें 28,500 से तजावुज कर गईं। मुतासरीन की तादाद भी 6,44,000 से बढ़ गई। अमरीका की जानिब से आलमी इदारा सेहत की इमदाद रोकने से कोरोना के खिलाफ जंग मुश्किल हो जाएगी। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी फैसले को बिला जवाब करार दे दिया। अमरीकी इक़दाम पर गहरे अफसोस का भी इजहार। भारत में इंसानियत और मजहबी रवादारी का जनाजा निकल गया। आलमी वबा के मौके पर भी तासुब की इंतहा। अहमदाबाद के अस्पताल में हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग वार्ड कायम कर दिए गए। इंतहा पसंद भारत में मुसलमानों के बाद दलित भी गैर महफूज। कोरोना के आड़ में दलितों पर मजालिम ढाए जाने का इंकशाफ। भारतीय सहाफ़ी ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। Last few days we have seen very troubling accounts of vegetable vendors of a particular community not being allowed to sell their wares in parts of India. A daily newspaper today has a story how in Gujarat patients were separated in a COVID ward on the basis of their religion. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फिर तब्दीली की हवा चल पड़ी। हारून रशीद को डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट के ओहदे से हटाने का फैसला। साबिक क्रिकेटर नदीम खान को जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। और दुनिया भर में मुश्किल वक्त के दौरान खाना फराहम करने वालों को खिराजे तहसीन। गूगल ने अपना आज का डूडल फूड सर्विस कारकुनान के नाम कर दिया।